हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज का पता लगाएंगे। तो जो ओलिक एसिड होता है उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है फॉर्मूला ऑफ ओलिक एसिड, ये है C17H33COOH। ये ओलिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है। और जो साइज होता है, जनरली साइज इसका ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का वो होता है 10⁻⁹मीटर। मतलब अगर ओलिक एसिड को अगर हम स्फेरिकल मान ले, उसके मॉलिक्यूल को ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल को स्फेरिकल मान लिया जाए, तो उसका साइज 10⁻⁹मीटर। कहने का मतलब ये है कि उसका जो डायमीटर आएगा ना, ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का डायमीटर, वो कितना होता है, नियरली 10⁻⁹मीटर के ऑर्डर का होता है। और इसको और मॉलिक्यूल्स के साइज से कंपेयर किया जाए तो ये क्या होता है, क्वाइट लार्ज। वैसे तो ये बहुत छोटा है, इट इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स। तो ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज पता लगाएंगे, उसका डायमीटर का। तो इसके लिए स्टेप्स हैं। तो स्टेप वन क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लेना है और उसको 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में मिक्स कर देना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड को 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में मिक्स कर देना है। तो ये हमें जो मिक्सचर मिलेगा या जो सॉल्यूशन, इसमें ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी। जो 20 सेंटीमीटर क्यूब जो एक नया सॉल्यूशन मिला है ना, नया मिक्सचर, इसमें ओलिक एसिड की अगर कंसंट्रेशन का पता लगाया जाए, वो कैसे पता लगाएंगे। ओलिक एसिड कितना सेंटीमीटर क्यूब है, एक है। और ये जो सॉल्यूशन है ये कितना सेंटीमीटर क्यूब बना है, 19 + 1, 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो ओलिक एसिड 1 सेंटीमीटर क्यूब है इसके अंदर, और 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, पूरा सॉल्यूशन है ये। तो 1/20 क्या होगी, ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन। मतलब 20 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड है। जो ये सॉल्यूशन है इसके 20 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड है। स्टेप टू क्या है, सेकंड स्टेप, जो ये सॉल्यूशन है ना, जो 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बना है, इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रीवियस सॉल्यूशन, जो ये सॉल्यूशन बना था ना 20 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड था, 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल थी। तो सेकंड स्टेप में जो प्रीवियस सॉल्यूशन था, इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रीवियस सॉल्यूशन लेना है और इसमें 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में मिला देना है। तो सोचो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो प्रीवियस सॉल्यूशन था, इसमें क्या था, 1/20 तो क्या थी, ओलिक एसिड था। 1/20 सेंटीमीटर क्यूब, और 19/20 सेंटीमीटर क्यूब क्या थी, प्रीवियस सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। 1/20 सेंटीमीटर क्यूब तो ओलिक एसिड, और 19/20 सेंटीमीटर क्यूब क्या, एल्कोहल। और यहाँ की 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल अलग से है। तो वो जो नया सॉल्यूशन बना है, 19 + 1, 20 सेंटीमीटर क्यूब न्यू सॉल्यूशन। इसमें
ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन का पता लगाना है। जो नया 20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन का पता लगाना, जो नया 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बना है, जिसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब तो प्रीवियस सॉल्यूशन है। जो प्रीवियस सॉल्यूशन वैसे तो 20 सेंटीमीटर क्यूब था, उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल लिया और 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में मिला दिया। तो प्रीवियस सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड है, 19/20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल है, और ये अलग से 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल अलग से है। तो ये नया 1/20 प्लस 19/20 देख अगेन 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, प्लस 19 सेंटीमीटर क्यूब नया सॉल्यूशन। तो इस नए सॉल्यूशन में ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन पता लगानी है। तो वो कैसे होगी, डिवाइडेड बाय कंप्लीट सॉल्यूशन 20 सेंटीमीटर क्यूब है ना, और इसमें कितना सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड है। यहाँ पे ओलिक एसिड, यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे भी अल्कोहल है। ओलिक एसिड कितना सेंटीमीटर क्यूब है, 1/20। तो ये 1/400 आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इन न्यू सॉल्यूशन। और ये 1/20 क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इन प्रीवियस सॉल्यूशन। अभी तक हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिया और उसको 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में मिक्स कर दिया। तो सीधी सी बात है, 19 प्लस 120 सेंटीमीटर क्यूब एक सॉल्यूशन मिलेगा। इस सॉल्यूशन में ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन का अगर पता लगाना तो क्या करना, डिवाइडेड बाय जो सॉल्यूशन है वो कितना सेंटीमीटर क्यूब है, 20 है, और 20 सेंटीमीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर ओलिक एसिड है, 1। तो 1/20 कंसंट्रेशन होगी ओलिक एसिड की इस सॉल्यूशन में। और क्या किया, अभी जो ये 20 सेंटीमीटर क्यूब का एक सॉल्यूशन बना है ना, इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन निकाल लिया, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रीवियस सॉल्यूशन में अगेन 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल ऐड कर दी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रीवियस सॉल्यूशन में सीधी सी बात है 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड होगा और 19/20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल होगी, और ये है ही 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल। तो ये तो पूरा तो कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब नया सॉल्यूशन बन गया। इस नए सॉल्यूशन में ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन पता लगानी है, तो क्या करो, डिवाइडेड बाय जो नया सॉल्यूशन है कितने सेंटीमीटर क्यूब है, 20, और ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में, इस नए सॉल्यूशन में कितना सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड है, 1/20। तो 1/20 डिवाइडेड बाई 20, 1/400 हो गया। तो ये नए सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन आ गई 1/400 ऑयलिक एसिड की, इसका मतलब क्या है कि जो नया सॉल्यूशन बना है ना 20 सेंटीमीटर क्यूब, कैसे बना है, प्रीवियस सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया और प्लस 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल ली, तो ये नया 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बना है। तो ऐसा ही मिक्सचर अगर 400 सेंटीमीटर क्यूब का होता, तो उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब पक्का ओलिक एसिड होना था। अगर बिल्कुल ऐसा ही सॉल्यूशन बनता 400 सेंटीमीटर क्यूब का, तो उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होनी थी, ओलिक एसिड। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 20 सेंटीमीटर क्यूब नया सॉल्यूशन बना है, तो इसमें ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन अगर पता लगानी है तो वो क्या, 1/400। मतलब अगर ऐसा ही 400 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बना होता, तो उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड होता। थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप 3। जो ये 20 सेंटीमीटर क्यूब नया सॉल्यूशन बना है ना, इसको एक ग्लास ट्यूब में फिल कर दो।
और इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे स्केल होता है ग्लास ट्यूब के साइड में। न्यू सॉल्यूशन, न्यू सॉल्यूशन 20 सेंटीमीटर क्यूब जो ये आया है ना, जिसमें ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, 1/400, ये 20 सेंटीमीटर क्यूब नया सॉल्यूशन जो बना हमारा वो भर दिया इस ग्लास ट्यूब में। और ये क्या स्टॉपर है, अगर मैं स्टॉपर को निकाल दूं तो ये है ना ड्रॉप्स की फॉर्म में नीचे गिरने लग जाएगा ये जो सॉल्यूशन है। स्टेप 4 क्या है, हमने एक कंटेनर में वाटर लेना है। ये वाटर ले लिया कंटेनर में, और इसके ऊपर है ना लाइकोपोडियम पाउडर है ना, जो अपर सरफेस ऑफ वाटर है उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल कर दिया। लाइकोपोडियम पाउडर इस वाटर की सरफेस पे क्या कर दिया, बिखेर दिया, मतलब स्प्रिंकल कर दिया। एक पाउडर होता है लाइकोपोडियम पाउडर। और फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, ये जो लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल किया ना, वो मान लो यहाँ पे है, ये जो कंटेनर है ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर इसके ऊपर बिखेर रखा है, नीचे वाटर है। और ये जो ग्लास ट्यूब थी ना, अब यहां से क्या किया, स्टॉपर मैंने हटा दिया, रिमूव स्टॉपर, ये जो स्टॉपर था ना ये हटा दिया। ये यही कंटेनर है जिसमें वाटर नीचे है और वाटर की सरफेस पे लाइकोपोडियम पाउडर है। पूरी सरफेस पे यहाँ पे लाइकोपोडियम पाउडर है। अभी स्टॉपर को हटा दिया तो ये जो नया सॉल्यूशन है ये ड्रॉप्स की फॉर्म में नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। पहले लेवल ये था यहाँ पे, अब इतना है ना जो वो ड्रॉप्स की फॉर्म में, ये मान लो एन ड्रॉप्स हैं, इतना सॉल्यूशन नीचे गिर गया इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स और एन ड्रॉप्स। और वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, हर बूंद का वॉल्यूम मान लो स्मॉल वी है। और जो इतना जो नया सॉल्यूशन था वो ये वॉल्यूम है मान लो वी, वी कैपिटल वी सेंटीमीटर क्यूब। तो सीधी सी बात है कैपिटल वी जो ये जितना वॉल्यूम नीचे ड्रॉप्स की फॉर्म में गिरा है एन ड्रॉप्स की फॉर्म में जिसका हर ड्रॉप का वॉल्यूम वी है, तो ये जितना सॉल्यूशन नीचे गिरा कैपिटल वी, ये एन इंटू में स्मॉल वी हो जाएगा। ये जो है ना ये वॉल्यूम, और इसके ऊपर गिराना है लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर, नीचे कंटेनर है वाटर है और ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल कर रखा है। तो इसमें जो ये सॉल्यूशन है जिसमें एन ड्रॉप्स हैं, हर ड्रॉप का वॉल्यूम वी है और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है कैपिटल वी, और जो कि ड्रॉप्स इनटू में वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप एन वी के बराबर है। इसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन कितनी होगी, अल्कोहल की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 399
कैपिटल वी बाय 400 इज इक्वल टू 399 एन इंटू में वी स्मॉल वी डिवाइड बाय 400। तो इसमें इतना तो अल्कोहल है और ओलिक एसिड कितना है, ये कितना है कैपिटल वी बाय 400, क्योंकि 400 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या था, ओलिक एसिड था। तो कैपिटल वी जो ये यहाँ से सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स नीचे आया है स्टॉपर के हटाने के बाद, उसमें ओलिक एसिड कितना होगा कैपिटल वी बाय 400, और एल्कोहल कितनी होगी 399 कैपिटल वी बाय 400। इनको ऐड करेंगे तो कैपिटल वी ही बन जाना जितना ओलिक एसिड नीचे ड्रॉप्स की फॉर्म में आया है, और एन ड्रॉप्स है, हर ड्रॉप का वॉल्यूम स्मॉल वी है, और टोटल जो ड्रॉप्स का वॉल्यूम होगा जितना जितना जो ये सॉल्यूशन है वो जितना नीचे आया है वो क्या हो जाएगा कैपिटल वी टोटल ड्रॉप्स स्मॉल एन इंटू में वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप। और इन ड्रॉप्स में कुछ तो अल्कोहल होगी और कुछ ओलिक एसिड होगा। अल्कोहल कितनी होगी 399 कैपिटल वी बाय 400 या 399 एन स्मॉल वी बाय 400, और ओलिक एसिड कितना होगा कैपिटल वी बाय 400, या कैपिटल वी क्या है एन इंटू में स्मॉल वी डिवाइडेड बाय 400। हर ड्रॉप का वॉल्यूम क्या है स्मॉल वी, और एन ड्रॉप्स आई है नीचे। तो जो ये अल्कोहल है ना ये तुरंत क्या हो जाएगी इवेपोरेट हो जाएगी इसमें गिरने से पहले ही, इस कंटेनर में गिरने से पहले ही अल्कोहल क्या हो जाएगी इवेपोरेट। और इस कंटेनर में क्या गिरेगा अब केवल ये ओलिक एसिड, जिसका वॉल्यूम कितना है कैपिटल वी बाय 400 या एन इंटू में स्मॉल वी बाय 400। तो इस कंटेनर में लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर इतना ओलिक एसिड गिरेगा, बाकी जो अल्कोहल थी इसमें वो इवेपोरेट हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ पे केवल ओलिक एसिड गिरेगा तो क्या होगा स्टेप नंबर 6, केवल ओलिक एसिड गिरेगा। ये जो है ना लाइकोपोडियम पाउडर ये साइड में चला जाएगा, और सिंगल मोलिक्यूल लेयर बन जाएगी। यहाँ पे केवल क्या है ओलिक मोलिक्यूल्स हैं, ओलिक एसिड के मोलिक्यूल्स, और सिंगल मोलिक्यूल लेयर बनेगी। और इसकी मोलिक्यूल का मान लो जो डायमीटर है ओलिक एसिड के मोलिक्यूल का डायमीटर वो स्मॉल डी है। अगर इसको टॉप व्यू दिखाऊंगा इसका टॉप व्यू वो कुछ ऐसा होगा। ये क्या है ओलिक एसिड के मोलिक्यूल्स हैं, तो एक सर्कल बन जाएगा ओलिक एसिड के मोलिक्यूल्स का, और साइड में क्या चला जाएगा लाइकोपोडियम पाउडर सारा का सारा। ये क्या है टॉप व्यू है इस कंटेनर का, जब इसके अंदर ओलिक एसिड गिरेगा जिसका वॉल्यूम क्या होगा वी बाय 400 या एन इंटू में स्मॉल वी बाय 400। गिरने से पहले अल्कोहल तो सारी इवेपोरेट हो जाएगी, गिरेगा केवल ओलिक एसिड, और ओलिक एसिड के मोलिक्यूल्स कुछ ऐसे आ जाएंगे, और सिंगल मोलिक्यूल लेयर बनेगी यहाँ पे, सिंगल मोलिक्यूल लेयर ओलिक एसिड के मोलिक्यूल्स की। मतलब एक मोलिक्यूल के नीचे कोई और दूसरा मोलिक्यूल नहीं आएगा, और ये सर्कल बन जाएगा, ये सर्कुलर शेप फॉर्म कर लेगी। ये जो मोलिक्यूल्स है ना ओलिक एसिड के ये सर्कुलर फॉर्म बना लेंगे, और ये मोलिक्यूल्स क्या है स्फेरिकल है।
ये इनने सर्कल बना लिया जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। ये क्या होगा, प्रैक्टिकली फाइंड आउट करनी है। जब इसको ऊपर गिराएंगे ना ओलिक एसिड, तो बाकी सारा लाइकोपोडियम पाउडर साइड में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ओलिक एसिड के मोलिक्यूल्स की सिंगल मोलिक्यूल लेयर बन जाएगी। मतलब इस मोलिक्यूल के नीचे और कोई मोलिक्यूल नहीं होगा, और आर रेडियस में बहुत सारे मोलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये एक मोलिक्यूल नहीं है ये, इसके अंदर बहुत मोलिक्यूल्स हैं, सिंगल मोलिक्यूल लेयर है। ये टॉप व्यू है, ये सर्कुलर है यहाँ पे ऐसे कुछ। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वेयर इंटू में ये जो ये थिकनेस है या डायमीटर ऑफ ईच मोलिक्यूल डी। और इसमें क्या है, सारे ओलिक एसिड के मोलिक्यूल्स आ चुके हैं, और ओलिक एसिड के मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम टोटल कितना है, कैपिटल वी वाई 400। तो यहाँ से डायमीटर ऑफ ईच मोलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड ये पता चल जाएगा, वी बाय 400 पाई आर स्क्वायर, या कैपिटल वी की जगह मैं एन इंटू में स्मॉल वी लिख सकता हूँ। एन इंटू में स्मॉल वी डिवाइडेड बाय 400 पाई आर स्क्वायर। कैपिटल वी यहाँ से पता चल जाएगा कितना सेंटीमीटर क्यूब, सॉल्यूशन का कितना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कम हुआ है, उतना ही तो नीचे गिरा होगा। और 399 कैपिटल वी बाई 400 इवेपोरेट हो गया, और कुल मिला के ओलिक एसिड ही गिरा होगा लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर। कैपिटल वी बाई 400 वॉल्यूम है ओलिक एसिड का, इसमें बहुत सारे मोलिक्यूल्स होंगे। और जैसे ही ओलिक एसिड इसके ऊपर गिरेगा, तो सिंगल मोलिक्यूल लेयर बन जाएगी ओलिक एसिड्स की, ओलिक एसिड के मोलिक्यूल्स की। और जो लाइकोपोडियम पाउडर को वो किनारे कर देगा, ये लाइकोपोडियम पाउडर किनारे हो गया, और सर्कुलर लाइको ओलिक एसिड के मोलिक्यूल्स की सर्कुलर सिंगल मोलिक्यूल लेयर बन जाएगी जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। ये प्रैक्टिकली फाइंड आउट करनी है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू में दिस थिकनेस, तो टोटल वॉल्यूम हो गया ओलिक एसिड के मोलिक्यूल्स का। और ओलिक एसिड कितना वॉल्यूम गिरा है इसके ऊपर, कैपिटल वी बाय 400, तो पाई आर स्क्वायर डी इज इक्वल टू कैपिटल वी बाय 400। और कैपिटल वी को मैं एन इंटू में स्मॉल वी भी लिख सकता हूँ। और स्मॉल वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, जो ये ड्रॉप गिरी थी ना, हर ड्रॉप का वॉल्यूम स्मॉल वी। तो यहाँ से कैपिटल वी फाइंड आउट करना है प्रैक्टिकली, यहाँ से प्रैक्टिकली फाइंड आउट। और आर जो रेडियस है वो भी प्रैक्टिकली फाइंड आउट करनी है। तो ये जो डी है, डायमीटर ऑफ ईच मोलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड, ये डी निकल के आ जाएगा, और इसका ऑर्डर आता है 10⁻⁹ मीटर। तो इस तरह से हमें ओलिक एसिड के मोलिक्यूल का साइज का ऑर्डर पता लगा सकते हैं प्रैक्टिकली एक एक्टिविटी की हेल्प से। ओलिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये होता है, और साइज काफी लार्ज, क्वाइट लार्ज होता है, और जो अदर मोलिक्यूल्स होते हैं उनसे उनके मुकाबले लार्ज होता है। तो इसको क्वाइट लार्ज मोलिक्यूल का जो डायमीटर है इसके वो क्वाइट लार्ज है। वैसे तो ये बहुत कम है, लेकिन और मोलिक्यूल्स के डायमीटर के मुकाबले ये काफी बड़ा है। तो इसमें स्टेप 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लेना, 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल, ये मिक्स कर देने हैं, प्लस का साइन, एक सॉल्यूशन बन जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब का। इसमें ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन है 1/20। तो जो प्रीवियस सॉल्यूशन है इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब में 19 सेंटीमीटर क्यूब अगेन एल्कोहल ऐड करनी है। तो प्रीवियस सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड है ऑब्वियसली,
और 19/20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल है, और फिर ये 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल तो है ही। तो ये 20 सेंटीमीटर क्यूब नया सॉल्यूशन बना है। इसमें ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन का पता लगाना है, तो इसमें कितना ओलिक एसिड प्रेजेंट है 1/20 सेंटीमीटर क्यूब न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये पूरा सॉल्यूशन कितना सेंटीमीटर क्यूब है 20, तो 1/400 ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन आ गई नए सॉल्यूशन में। इसका मतलब क्या है, अगर यही सॉल्यूशन जो कि 20 सेंटीमीटर क्यूब का है, यही सॉल्यूशन 400 सेंटीमीटर क्यूब होता ना, तो इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड होता। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो ये 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हमारे पास आया, इसको एक ग्लास रोड में, सॉरी ग्लास ट्यूब में भर देना है, और इसके साइड साइड में स्केल होता है, और नीचे स्टॉपर है। स्टॉपर को हटाएंगे तो ये ड्रॉप्स की फॉर्म में ये सॉल्यूशन नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। फोर्थ स्टेप क्या है, हमने एक कंटेनर लेना है जिसमें वाटर है, वाटर के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर को स्प्रिंकल कर देना है, मतलब बिखेर देना है, एक पाउडर होता है ये। और फिफ्थ स्टेप क्या है, ये जो ग्लास ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन भरा था ना, यहाँ से नीचे से स्टॉपर हटा देना है, और नीचे ये कंटेनर लगा देना है। तो जैसे स्टॉपर को हटाएंगे तो हम ये पाएंगे कैपिटल वी वॉल्यूम नीचे गिर गया इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। ईच ड्रॉप का वॉल्यूम है स्मॉल वी, एन ड्रॉप्स गिरी हैं, तो टोटल वॉल्यूम एन इंटू में स्मॉल वी गिर गया। ये कैपिटल वी प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से इस स्केल की हेल्प से। और इसमें एल्कोहल भी होगी और ओलिक एसिड भी होगा। ओलिक एसिड वी कैपिटल वी बाई 400 होगा, एल्कोहल होगी 399 कैपिटल वी बाई 400। ये तुरंत इवेपोरेट हो जाएगी, बचा ओलिक एसिड, मतलब इसके ऊपर ओलिक एसिड ही गिरेगा जिसका वॉल्यूम कैपिटल वी बाई 400 है। और जैसे ये ओलिक एसिड गिरेगा ये सिंगल मोलिक्यूल लेयर बना लेगा, और ओलिक एसिड का मोलिक्यूल स्फेरिकल है, सर्कुलर सिंगल मोलिक्यूल लेयर बना लेगा, ये साइड में कर देगा लाइकोपोडियम पाउडर को। और कैपिटल डी क्या है, डायमीटर ऑफ ईच मोलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। तो टोटल ओलिक एसिड का वॉल्यूम कितना है, कैपिटल वी बाई 400, तो ये पाई आर स्क्वायर इंटू में थिकनेस, तो ये डायमीटर आ जाएगा कैपिटल वी डिवाइड बाय 400 पाई आर स्क्वायर। तो कैपिटल वी प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर लिया कितना वॉल्यूम नीचे गया। और रेडियस ये भी प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर लेंगे हम, जैसे इसको ऊपर गिराएंगे ना एल्कोहल तो इवेपोरेट हो जाएगी, बचा ओलिक एसिड, तो ये सिंगल मोलिक्यूल लेयर बना लेगा और सर्कुलर ऐसे, इसमें बहुत सारे ओलिक एसिड के मोलिक्यूल्स हैं, और सिंगल लेयर है, इसके नीचे कोई मोलिक्यूल नहीं है। तो कैपिटल भी प्रैक्टिकली फाइंड आउट हो गया, स्मॉल आर भी प्रैक्टिकली फाइंड आउट हो गया। जो सर्कुलर फिल्म बनेगी यहाँ पे, जिसके अंदर क्या है ओलिक एसिड के मोलिक्यूल्स हैं सिंगल लेयर में, तो स्मॉल आर भी प्रैक्टिकली फाइंड आउट होगी, कैपिटल वी भी। तो इस तरह से डायमीटर ऑफ ईच मोलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड वो पता चल जाएगा, और इसका ऑर्डर आता है प्रैक्टिकली 10⁻⁹ मीटर, विच इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू अदर मोलिक्यूल्स। वैसे तो ये भी बहुत कम है। नेक्स्ट है, इसके ऊपर बेस एग्जाम्पल कर लेते हैं। टेन ड्रॉप्स ऑफ ओलाइव ऑयल, एक ऑयल है जिसका नाम है ओलाइव, उसकी 10 ड्रॉप्स मतलब 10 ड्रॉप्स ऑफ ओलाइव ऑयल, ईच ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर, थ्रेड्स इनटू ए सर्कुलर फिल्म।
ऑफ रेडियस 14.6 सेंटीमीटर। ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एस्टिमेट द साइज ऑफ ऑयल मॉलिक्यूल्स। जो ओलिव ऑयल है उसके मॉलिक्यूल का साइज पता लगाना है। सॉल्यूशन क्या है, इसमें ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आइडेंटिकल 10 ड्रॉप्स ऑफ ओलिव ऑयल है। मॉलिक्यूल्स नहीं है ये ऑयल के, ये ड्रॉप्स हैं सर, और ये स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं। स्फेरिकल 10 स्फेरिकल ड्रॉप्स, 10 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ ओलिव ऑयल। और हर ड्रॉप में बहुत सारे ऑयल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ये एक मॉलिक्यूल नहीं है उस ऑयल का, उस ऑयल की ड्रॉप है 10। और हर ड्रॉप का रेडियस क्या है 0.2 मिलीमीटर। ये स्फेरिकल है। इनको एक वाटर कंटेनर में गिराना है। कंटेनर है, इसमें वाटर है, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ लाइकोपोडियम पाउडर गिरा होगा पहले इसमें पूरे में। यहाँ पे लाइकोपोडियम पाउडर है, ये ऐसे। ये क्या ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर। अभी मान लो गिराया नहीं है ये 10 स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ ओलिव ऑयल ईच हैविंग रेडियस 0.2 मिलीमीटर, ये इसके ऊपर गिरानी है। वाटर के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल किया हुआ है। अब जैसे इसके ऊपर गिराएंगे ना तो हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। जो लाइकोपोडियम पाउडर है ये साइड में इकट्ठा हो जाएगा। और सिंगल मॉलिक्यूल लेयर बन जाएगी। ये वाटर है और ये ड्रॉप नहीं है, अब ये सारे मॉलिक्यूल से अलग हो गए, तो ये सिंगल मॉलिक्यूल लेयर बन गई। और जिसकी थिकनेस ऑब्वियसली, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ओलिव ऑयल के बराबर होगी। और ये इसका अगर टॉप व्यू देखें हमें, टॉप व्यू इसका कुछ ऐसा नजर आएगा। साइड में तो लाइकोपोडियम पाउडर इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स हैं और सिंगल लेयर मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है टॉप व्यू। और जो इसकी रेडियस है ये क्या साइड में लाइकोपोडियम पाउडर। और जो इसकी रेडियस बनेगी आर, कैपिटल आर, ये इसने दे रखी है, ये प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया इसने। ये कितनी है 14.6 सेंटीमीटर। इसमें मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, हर मॉलिक्यूल का डायमीटर स्मॉल डी है, तो कैपिटल आर 14.6 सेंटीमीटर ये प्रैक्टिकली फाइंड आउट की। और हर ड्रॉप में बहुत सारे ओलिव ऑयल के मॉलिक्यूल्स थे। हर ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, सॉरी रेडियस कितनी है 0.2 मिलीमीटर।
तो 10 में 4/3 पाई आर क्यूब, तो इन सारे मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं आ जाएगा क्योंकि ये सारे इसके अंदर गिरे हैं। और ये किसके बराबर होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू में डी। तो यहाँ से डायमीटर आ जाएगा 10 में 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करूं कैपिटल आर की और स्मॉल आर की, स्मॉल आर की मतलब रेडियस ऑफ ईच ड्रॉप है, और कैपिटल आर जो ये सर्कुलर फिल्म बनी है जिसके अंदर सिंगल लेयर मॉलिक्यूल है ओलाई ऑयल के, वो रेडियस है 14.6 सेंटीमीटर। अगर स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू पुट करूं तो ये निकल के आता है 5 × 10⁻⁹ मतलब ओलाइव ऑयल के हर मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना आएगा, 5 × 10⁻⁹ और यही निकालना था। इसमें क्या है, 10 ड्रॉप्स हैं ओलाइव ऑयल की, इसको मॉलिक्यूल मत समझो, ओलाइव ऑयल की ड्रॉप्स हैं। हर ड्रॉप की रेडियस कितनी है, 0.2 मिलीमीटर, और ये स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं। इनको यहाँ पे एक वाटर है कंटेनर में, ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल किया हुआ है। अब इन ड्रॉप्स को इसके अंदर डालना है। तो अब क्या है, ये मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है ना, वो सारे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे ये सारे ड्रॉप्स। तो ये क्या, हाँ भाई ड्रॉप्स नहीं है, ये मॉलिक्यूल है ओलाइव ऑयल के, और सिंगल मॉलिक्यूल लेयर बन जाएगी यहाँ पे। कैपिटल डी क्या हो जाएगी, इस थिकनेस, इस लेयर की थिकनेस, और कैपिटल सॉरी स्मॉल डी क्या है, ये थिकनेस, और यही क्या है, मॉलिक्यूल का डायमीटर। लाइकोपोडियम पाउडर तो साइड हो जाएगा और ये सर्कुलर फिल्म बन जाएगी, इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल लेयर सर्कुलर लेयर बन जाएगी ऐसे। और इस सर्कल की रेडियस कैपिटल आर ये प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर लेंगे जो किसने गिवन दे रखी है। तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू में डी शुड बी इक्वल टू 10 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू पुट करने के बाद में डायमीटर ऑफ ईच मोलिक्यूल ऑफ ओलाइव ऑयल ये आता है 5 × 10⁻⁹ एज ऑफ यूनिवर्स ऐसा कहा जाता है। यूनिवर्स की जो एज है ना वो कितनी है, 13.8 बिलियन ईयर्स। ऐसा कहा जाता है, यूनिवर्स है ना जो हमारा उसकी एज कितनी है, 13.8 बिलियन ईयर्स। तो जो ऑर्डर आएगा ना, ऑर्डर ऑफ एज ऑफ यूनिवर्स सेकंड्स में ये आता है 10⁻17 तो इसके ऊपर बेस एक न्यूमेरिकल है, इफ एज ऑफ यूनिवर्स इज 10⁻10 ईयर्स, वेयर एज द मैनकाइंड मतलब मानव जाति, जैसे हम हैज एग्जिस्टेड फॉर 10⁻6 ईयर्स। हाउ मैनी सेकेंड्स वुड द मैन हैव एग्जिस्ट, हैव एग्जिस्ट
इफ एज ऑफ यूनिवर्स वर वन डे। इस न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है कि एज ऑफ यूनिवर्स 10 ईयर्स माना गया है। इस यूनिवर्स की एज है ना 10 ईयर्स है। और जो मानव जाति है ना उसको बसे हुए 10 ईयर्स हो गए। तो इसका मतलब ऑब्वियसली और भी बसेगी आगे, जब तक यूनिवर्स की एज पूरी नहीं हो जाती। तो इसमें पूछा गया है हाउ मैनी सेकेंड्स वुड द मैन हैव एग्जिस्ट इफ द एज ऑफ यूनिवर्स वर वन डे। अगर यूनिवर्स की एज एक दिन होती तो जो मानव जाति है वो कितने सेकंड्स तक बस चुकी है, कितने सेकंड हो गए उसको बसे हुए। अगर एक दिन यूनिवर्स की एज होती तो कितने सेकंड हो गए मानव जाति को बसे हुए। और गिवन डाटा ये है यूनिवर्स की एज 10 की पावर 10 ईयर्स दे रखी है और 10 की पावर 6 ईयर्स हो गए हैं हमें बसे हुए मानव जाति को। पूछा ये गया है 10 की पावर 10 ईयर्स की बजाय अगर एक दिन होती यूनिवर्स की एज तो हमें बसे हुए मानव जाति को बसे हुए कितने सेकंड्स हो गए हैं। तो इसको क्या करेंगे, लेट एक्स सेकंड्स हो गए हैं हमें बसे हुए। एक्स निकालना है जब एक दिन इज एज ऑफ यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स की एज कितनी है एक दिन वन डे तो हमें बसे हुए एक्स सेकंड हो गए हैं। तो इसको मैं कंपेयर करवाऊंगा, हमें बसे हुए कितना टाइम हो गया एक्स सेकंड्स निकालना है कितनी सेकंड आएंगे। और एज ऑफ यूनिवर्स अगर एक दिन हो डिवाइडेड बाय एज ऑफ यूनिवर्स वन डे। वन डे को क्या लिखूंगा मैं 3600 सेकंड। 24 इंटू में, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो 24 इंटू में 3600 सेकंड। तो अगर एज ऑफ द यूनिवर्स कितनी है 24 इंटू में 3600 सेकंड बोल दो या एक दिन, बात एक ही है। और हमें बसे हुए जब अगर एक दिन यूनिवर्स की एज है तो हमें बसे हुए एक्स सेकंड हो गए। तो एक्स डिवाइडेड बाय 24 इंटू में 3600 सेकंड इज इक्वल टू हमें बसे हुए कितने रियलिटी में कितने साल हो गए 10 की पावर 6 ईयर्स। और इन रियलिटी एज ऑफ यूनिवर्स कितनी है 10 की पावर 10 ईयर्स। तो ये एक्स आ जाएगा 10 की पावर 6 माइनस 10, ये ऊपर चला जाएगा पावर माइनस इंटू में 24 गुना में 36 इंटू में 10 की पावर 2। तो ये +2 हो गया। तो 6 और 2 8, 8 माइनस 10, 10 की पावर -2। तो 24 गुना में 36 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आता है 8.64 सेकेंड। 24 की 36 से गुना करेंगे तो 864 आएगा डिवाइडेड बाय 100 8.64 सेकेंड। मतलब अगर यूनिवर्स की एज एक दिन हो ये तो हमें बसे हुए केवल 8.64 सेकेंड ही हुए हैं एक दिन। यूनिवर्स की एज का मतलब क्या है 24 इंटू में 3600 सेकेंड अगर यूनिवर्स की एज है तो हमें 8.64 सेकेंड ही हुए हैं बसे हुए। तो इन रियलिटी एज ऑफ यूनिवर्स 10 की पावर 10 ईयर्स है और हमें बसे हुए मैनकाइंड को एग्जिस्ट किए हुए 10 की पावर 6 ईयर्स हुए हैं। तो इसका मतलब और बहुत लंबा टाइम बाकी है हमारे लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम यूनिट एंड डायमेंशंस।